बोल दो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग गए होंगे। दोस्तों मैं भी अपने काम में लग गया हूं। एक्चुअली अब जो है कि स्नान करने का समय है, फिर चलेंगे जो है कि तालाब पर, वहां पर जो है कि तिलांजलि देंगे और फिर आगे की का जीवनचर्या जो है कि शुरू होगी। ये तो मॉर्निंग का रूटीन है। ये देखिए हमारे यहाँ मतलब कि अभी हमारे जो नाऊ हैं, जिनको हम लोग हजाम कहते हैं, वो भी आ चुके हैं और देखिए वो सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अपना ये शिकार ढूंढने गए और देखिए हमारी तैयारी हो गई। ये मेरा लोटा, ये मेरी लग्गी और मेरा ये अचला कपड़ा है। और चूंकि इसी को ऐसा कुछ आप पहन नहीं सकते हैं, इसी प्रकार के कपड़े आप पहनते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है कि आपके साथ होती हैं। और ये है देखिए यहाँ पर ये धान 3 टाली पर लादा गया है बिकने के लिए और अभी बिकने के लिए जाएगा। और बच्चे खेल रहे हैं सुबह सुबह। इनके लिए तो ठंड होती नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ लइकन का संग तहाँ बाजे मृदंग और जहाँ बुढ़वन का संग तहाँ खर्ची पर तंग। तो ये इस समय की कहानी है। सूर्य जो है कि बादलों के बीच से नज़र आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल बादल लग चुके हैं। तो ये है यहाँ का माहौल। तो सुबह सुबह की कहानी है। तो चलते हैं, स्नान करते हैं। ये है मेरा टुल्लू। यहाँ से चालू करेंगे पाइप से तो फर्स्ट क्लास का पानी देगा और हम स्नान करेंगे। पिताजी को बैठ के तब शूट करेंगे। नहीं हो टोपी हीरो भी तो बनना है। अच्छा, हमारा मतलब कि घर बहादुरपुर, ये रोड है और अंदर की तरफ था, लेकिन जब हाथ मार के इधर से हो जाता था मुड़ा नहीं तभी उनको पता चला बस आ गई, भागो इसमें। अब लो, अब फोटो ले लो। देखिए ये जनेऊ को अपशब्द करना पड़ता है। इसके लिए जनेऊ को उल्टा करना होता है। तो दोनों हाथ डाल देते हैं तो उल्टा हो जाता है और तब इस तरह से हमें यहाँ पर इसको देना होता है। माध्यम अंतस्य मम पिता प्रेतत्वे मुख्यत्वे पौषमासे कृष्णपक्षे तृतीयातिथौ मंगलवासरे अभिदग्धाय च अर्थम विनाशनम इदं क्षीरम तिलांजलिं मया दीयते तव प्रतिष्ठाम्। चलो बेटा, यहाँ से बता रहा हूँ। और पापा बैठे उधर बैठना, पाला लगेगा ही लगेगा। बैठो, इतना दूर से बैठो। और ओहो, यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो। हाँ बस। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि जो है नाती जल देता है तो जो प्रेत है उसको और भी मुक्ति जल्दी मिलती है। तो इसीलिए जो है ये देखिए, तो हमारा सबसे दिवाकर जी का छोटा लड़का, जो दिवाकर जी का लड़का है मतलब श्रीधर पांडे जी, वो भी दे रहे हैं। और देखिए छोटे बच्चे सुबह नहा करके, तो ये हमारी श्रद्धा है अपने पिताजी के प्रति या
उस बच्चे को दादाजी के प्रति। और ये मेरे बहन का लड़का यानी कि हमारा भांजा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की के लड़के भी देते हैं जब तिलांजलि तो उसका ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसलिए सब लोग उपलब्ध हैं और दे रहे हैं, और ऐसा सभी को करना चाहिए, सारे लोगों को ऐसा करना चाहिए दोस्तों। दरवाजे पर और यहाँ हम लोग ऐसे बैठेंगे और यहाँ सुबह सुबह जो है कि हम लोग गुड़ या कोई भी मिठा बदल बदल करके कोई खाना चाहिए। तो मतलब कि कोई मिठा हम लोग मुंह में डालते हैं सबसे पहले, उसके बाद जल गिराते हैं जमीन पर माने वो पिताजी के नाम से, और उसके बाद सब लोग जो है कि लेते हैं। तो ये अभी देखिए जैसे हम लोगों के लिए आज ये आया है पेठा, तो पेठा हम लोग लेंगे, ये पेठा है, और जल लेंगे हम लोग जो है। दे दो और अंजू बोल दीजिए गुड मॉर्निंग। आज बोल दीजिए चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये हम ही को देना रहता है या नाव देंगे, दूसरा कोई नहीं छूता है इन लोग का भोजन और पानी। से गिराते हैं बेटा, रुक जाओ पानी ले लो। गिलास लेके आए लोग। हाँ अब इसमें हम लोग जल डालेंगे दोस्तों। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा तोड़ करके हम यहाँ गिराएंगे, फिर जल गिराएंगे, और उसके बाद जो फिर जल ग्रहण हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग आज दिन में जल और ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये चलता है, और इस शुद्धता का प्रतीक है। एक्चुअली हम लोग शुद्ध हो करके सारा काम करते हैं कि रन दीजिए उस आत्मा को जो है मिले। जैसे देखिए हमने गिराया यहाँ पर, और इस पर थोड़ा सा जल गिराएंगे हम लोग, और तब मैं जब खा लूंगा तब ये सारे लोग खाएंगे। गिलास रख देता है, मत करो, क्यों करते हो बेटा? नीचे रखो उसको, नीचे रखो। पानी ले रहा पकड़ना आता है गिलास तुमको? बस करो, गिराओ वहाँ पे। गिर गया है, चलो खाओ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अच्छा सुबह सुबह ही हम लोगों के डब्बे में क्या है जानते हैं? ये है, इसको बोलते हैं कचरस, गन्ने का रस है। और अभी वो लेकर के आए लोग 2 लोग। तो अभी देखिए मिलेगा कचरस पीने के लिए। ये तो अभी आलू का पराठा खा रहे हैं, वो पनीर का पराठा खा रही है। कह रही कि हमारे पराठे का नाम नहीं लिया आपने कि पनीर का पराठा है। शिवी बोलो क्या खा रही हो? अब रोक दे जा। हाँ सही बात। अब रुकना पड़ेगा। और लाइक से बोल दो करो, शेयर करो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गुड। 1 बज गया है और धूप काफ़ी तेज़ हुई है, थोड़ा धूप का आनंद ले रहे हैं। और देखिए क्या क्या हो रहा है। पंडित जी हैं, अभी आए हैं, हमको गौर पुराण सुनाएंगे। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं धूप में। और ये देखिए इधर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है कि एक बहन जो है कि अपने मोबाइल में देखिए किस तरह से बिजी है, और वो बच्चों का देखिए उस झुरमुट के बीच में। और झुरमुट किस तरह की है, तो वह दोनों तरफ जो है कि तुलसी माँ के वृक्ष हैं, और बीच में टूटी हुई चारपाई, और जहाँ लइकन का संग ता बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़वन का संग ता खैलाक पतंग। तो देखिए वो मस्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं। और इधर देखिए, इधर ये जो है कि आई हैं, कपड़ा उपड़ा धुल करके लाती हैं, वो बैठी हुई हैं। और ये देखिए एक बहन वहाँ पर बैठ करके धूप का आनंद ले रही हैं। और इनका देखिए इनका क्या हो रहा है, तो इनका देखिए, तो ये जो है कि अपनी बच्चियों से जो है कि फ़ोन पर बात कर रहे हैं। और ये तो है इस समय का दृश्य हमारे यहाँ का दोपहर का। कुछ लोग पानी पीने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ लोग खाना खाकर देखिए वहाँ पत्तल गिरा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, यही तो है हालात यहाँ का।
है कोई पार के खेवैया, खुलल बानैया। है कोई पार के जावैया, खुलल बानैया। सतयुग में सत से चले, त्रेता में तप से चले। सतयुग में सत से चले, त्रेता में तप से चले। द्वापर में खेवे कन्हैया, खुलल बानैया। द्वापर में खेले कन्हैया, खुलल बानैया। है कोई पार के जावैया, खुलल बानैया। धर्मी जे रहले उता, पारा उतरी हो। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दिन भर आज किस तरह से गुजरा। हम लोग सुबह से स्नान किए, फिर गए वहाँ पर तिलांजलि दिए, और फिर जो है कि दिन में हमारे यहाँ आने के बाद दोस्तों गरु पुराण का कार्यक्रम होता है। उसको भी आपने देखा कि गरु पुराण समाप्त होने के बाद पंडित जी किस तरह से एक भजन गा रहे थे, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाया। दोस्तों, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु होती है उसके बाद जो 10 दिन का समय होता है, उस 10 दिन में जो है कि जो भी हो, जिस व्यक्ति ने जो है कि दाग दिया है, यानी कि जिसने चिता में आग दी है, उसे गरु पुराण सुनना चाहिए। और मैं गरु पुराण सुना दोस्तों, तो उसमें जो है कि कई सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो बहुत ही विज्ञान सम्मत थी, और उसको करना चाहिए। करने से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, जिसमें एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है उसकी पूरी व्याख्या है उसमें। और दोस्तों, उसमें की एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसमें दिया है कि जो पुत्र अपने जो है कि माता पिता की सेवा करता है, या जो पुत्र जो है कि मृत्यु के बाद कंधा दे देता है, तो उसको जो है कि बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वह पुण्य जो है कि हमारे यहाँ जो यज्ञों का विधान बताया गया है, उस यज्ञ में जो है कि जो अश्वमेध यज्ञ होती है, जो सबसे बड़ी यज्ञ है, उस यज्ञ से भी बड़ा उसको पुण्य मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें बताई गई हैं, और आज जो है कि उसका समापन हो गया। कल देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को दिखाता ही जाऊंगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँ कि आप लोग जरूर मेरे ब्लॉग को देखें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल जो बचे हुए कार्यक्रम है उसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे और क्या क्या होते हैं, उसको मैं समेटने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, और कमेंट भी करिए। और फिर वही कहना चाहता हूँ कि सब लोग घर पर रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और अपने देखभाल करें, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनका साथ दें, उनके साथ रहने की कोशिश करें। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।